असाधारण बहादुरी, कारगिल के पहाड़ियों पर चढ़ना उतरना और दुश्मन को कुचलने के लिए मौत को चुनौती देने वाली लड़ाई की भावना। एक शक्तिशाली व्यक्ति जो अपने विरोधियों के बीच भी शेरशाह या शेर के नाम से जाना जाता है। कारगिल के शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा। 1997 में विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट के रूप में जम्मू कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए। 1999 में बत्रा कारगिल पहाड़ियों पर कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सैनिकों को खखेड़ने के लिए कई बहादुर सैनिकों में से एक के रूप में कारगिल पहुंचे। युद्ध के मैदान में सेना द्वारा बत्रा को कैप्टन घोषित किया गया। कैप्टन संजीव जामवाल और कैप्टन विक्रम बत्रा को 17,000 फीट के ऊंचाई पर पॉइंट 5140 पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। तोलोलिंग रेंज के इस प्रमुख पॉइंट के खोने से भारत के लिए गंभीर परिणाम निश्चित थे। बत्रा की योजना पॉइंट 5140 पर छिपे दुश्मन पर पीछे से हमला करने की थी। बत्रा और उनकी टीम अंधेरे की आंट में उबड़-खाबड़ रास्ते से धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़े। कमांडो प्रशिक्षक बत्रा अपनी टीम में से एक भी सैनिक को खोने के लिए तैयार नहीं थे। दुश्मन के बंकर के पास पहुंचकर बत्रा ने उन पर 2 ग्रेनेड फेंके। कुछ ही सेकंड में सीधे मुकाबले में 3 दुश्मनों का सफाया कर दिया। इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बत्रा से प्रेरित होकर जो असाधारण बहादुरी के साथ युद्ध के मैदान में डटे रहे, भारतीय सैनिकों ने बंकर में दावा बोल दिया और सभी दुश्मनों को मार डाला। इस प्रकार पॉइंट 5140 देश को वापस मिल गया। भारतीय सेना ने दुश्मन की मशीन गन पर भी कब्जा कर लिया था। देश में विक्रम बत्रा नाम का एक युवा सैनिक का जोश बढ़ गया। जब उन्होंने ये दिल मांगे मोर का नारा बोला तो देश ने इसे गर्व के साथ सुना। 5140 पर कब्जा करने के साथ भारतीय सेना ने कारगिल पहाड़ियों में कई महत्वपूर्ण पॉइंटों पर पुनः कब्जा कर लिया। दुश्मनों की सैनिकों के बीच भी विक्रम बत्रा की बहादुरियों के चर्चा होने लगे और वे शेरशाह के नाम से जाने लगे। 2 सप्ताह के बाद बत्रा और उनकी टीम को पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। चरम मौसम, ऊपर छिपे मौत, उबड़-खाबड़ सड़कें, इनमें से कोई भी उन देशभक्तों के लिए बाधा नहीं थी। हालांकि बत्रा चोट से पूरे तरह मुक्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व किया। आराम करने की कोई भी स्नेहमयी चेतावनी इस वीर देशभक्त को रोक नहीं सकी। ऑपरेशन से पहले बत्रा ने अपने पिता को फोन किया और एक ही बात कही, पिताजी, या तो मैं तिरंगा लेकर लौटूंगा या उसमें ढककर वापस आ जाऊंगा। बत्रा और सैनिकों ने दुश्मन सेना की बंकरों के पास पहुंचकर असाधारण रूप से अच्छा संघर्ष किया। हालांकि फायदा दुश्मनों को था, लेकिन वे एक एक करके दुश्मन के बंकरों को तोड़ते हुए आगे बढ़े। बस एक और बंकर तोड़ना है। भारतीय सैनिकों ने कब्जे में लिए गए बंकर के पास से हमला किया। शत्रु सेना ने भी जोरदार जवाबी हमला किया। जब विक्रम बत्रा बचाव के लिए एक काली बंकर में जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी साथी सैनिक को गोली लगते देखा। तब तक वे बंकर पर पहुंच चुके थे, मगर वे सैनिक को बचाने के लिए बाहर निकले। न जाने के शोर मचाने के बावजूद इस बहादुर सैनिक ने इसे अनसुना कर दिया और अपने सिपाही को बचा लिया। लेकिन दुश्मन की एक गोली उनके सीने में लगी। घायल होने के बाद भी कारगिल का शेर तस से मस नहीं हुआ। वो हमला करने का नाम नहीं ले रहे थे। कैप्टन को गोली लगे देख जम्मू कश्मीर राइफल्स के सेनानियों ने दुर्गा माता की जय का नारा लगाया और अंतिम केंद्र की ओर दौड़ पड़े और दुश्मन सेना को नष्ट कर दिया। देश ने पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया है। इसे देखकर वीर सैनिक कैप्टन विक्रम बत्रा ने अंतिम सांस ली। कारगिल के महानतम बलिदानों में से एक अपने बेटे की वीरतापूर्ण संघर्ष के लिए राष्ट्र की श्रद्धांजलि सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र विक्रम बत्रा के पिता को 15 अगस्त 1999 को राष्ट्रपति KR नारायण से मिला। बहादुरी से जिए, देश के लिए वीरतापूर्ण बलिदान दिया, आज भी देशभक्त युवाओं के लिए प्रेरणा है। कैप्टन विक्रम बत्रा, कारगिल के शेरशाह।